हाय गाइस, नमस्कार। चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। यार इस वीडियो में थोड़ा सा ना, अब सवाल तो बना लिए थे सुबह से दो चार। इस वीडियो में हम थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ा सा डिप्रेशन, थोड़ा सा आप लोगों को भी जो हो जाता है, होता ही होगा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं और मन वांछित रिजल्ट नहीं आ रहा है तो डिप्रेशन हो जाता होगा। तो उसके बारे में बात करूंगा। और मैं भी सिमिलर फेज़ में से अभी लास्ट ईयर निकला हूँ। शायद निकला भी नहीं हूँ, अभी उसी में हूँ, उसी से निकलने के प्रोसेस में हूँ। तो ये काफ़ी ना आपको रिलेट कर सकता है। तो थोड़ा सा अपडेट शेयर करूँगा, थोड़ा सा डिप्रेसिव मूड के बारे में बात करेंगे और उससे कैसे बाहर आ सकते हैं, और बाहर आते हुए अपनी परस्यूट ऑफ करियर में भी और वट एवर दैट वी वांट उसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है। तो मतलब मुझे एक चीज़ समझ में आई है, वो है कि जब तक कोशिश जारी है तो सब ठीक है। अगर तुम कोशिश कर रहे हो तो कुछ गड़बड़ नहीं है। एक अजीब सा स्थान वो होता है मेंटल स्पेस में जब तुम कहते हो कि मैं कोशिश नहीं करूँगा, कुछ भी कोशिश नहीं करूँगा। ठीक है। तो जो मुझे अभी मैंने कौन सा डॉक्टर को दिखाया, कभी डॉक्टर को दिखाया नहीं, तो आई डो नॉट नो कि ये डिप्रेशन था कि नहीं था। पर कुछ जो मुझे लगा डिप्रेशन जैसा होता है, मतलब जनरली तो हम सबका ही, आई डो नॉट नो आप कैसे घरों से आ रहे हो। मैं जिस तरह के घरों में हूँ वहाँ पर डिप्रेशन के बारे में बात की जाती है तो ये बोला जाता है कि कैसी सी बातें कर रहा है, काम कर उठ के, बेवकूफ़ जैसी बात मत कर। तो उस तरह से बात की जाती है। तो मतलब इसको ऐसा बोलते हैं कि डिजीज़ ऑफ द रिच एंड द वोक, और उन लोगों की डिजीज़ जो ज़मीन पे पैर नहीं हैं, जो हवाई लोग हैं, उस तरह से बात की जाती है। लेकिन जब लास्ट ईयर मैंने इसको फेस किया तो ऐसा नहीं लगा कि दिस इज़ अ डिजीज़ ऑफ द वोक और समथिंग। तो मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया, तो आई डो नॉट नो वेदर दैट वाज डिप्रेशन और नॉट, बट आई कैन टेल यू व्हाट इट वाज लाइक। इट वाज लाइक आई डू नॉट वांट टू डू थिंग्स। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि स्लीप फेल्ट वेरी गुड, कि सोते रहो सोते रहो सोते रहो, और सोने की कोई लिमिट ना रहे। मतलब जैसे 16 घंटे 18 घंटे दिन में सो जाओ। एक ऐसा बंदा जो दिन में 6 7 7 8 घंटे सोना चाहता था, नॉर्मल चाहता तो था कि 5 ही घंटे सोऊं, पर 7 8 घंटे सोया करता था। अगर वो दिन में 18 18 घंटे सोने लगे तो दैट इज़ पॉसिबली यू आर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम स्टेइंग अवेक, but in a way trying to stay away from कॉन्शियसनेस। तो जैसा तो मुझे फील हुआ ना, तो ट्राइंग टू स्टे अवे फ्रॉम कॉन्शियसनेस, कि जागूंगा तो चीज़ें महसूस होंगी, और मैं चीज़ें महसूस नहीं करना चाहता, तो सोते रहो। उसी तरह का एक दूसरा जो डिप्रेशन का मुझे एलिमेंट दिखाई दिया, जो सिम्टम दिखाई दिया स्लीप के अलावा, ऑब्सेसिव ऑब्सेसिव सा है वो। जैसे वेब सीरीज़ पे वेब सीरीज़ देख दो, वेब सीरीज़ पे वेब सीरीज़। एज सच आई डू नॉट लाइक वॉचिंग वेब सीरीज़ टू मच। जब मैं प्रोडक्टिव होता हूँ तो वेब सीरीज़ नहीं देखता हूँ। मैंने लास्ट ईयर द ऑफिस नाम की वेब सीरीज़ है जो काफ़ी लंबी है, मैंने बहुत सारी वेब सीरीज़ देखी लास्ट ईयर। द ऑफिस के तो बहुत सारे सीजन्स हैं, मैंने 3 बार देख डाला। मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स 3 बार देख डाला, सारे का सारा, सारे सीज़न। ऐसी ऐसी वेब सीरीज जो आम जनता देखती भी नहीं होगी, जो हॉटस्टार पे ऐसी आती रहती। क्रिमिनल जस्टिस, क्रिमिनल सीजन, वो पता नहीं जो था, वेब सीरीज 1 2 3, रुद्र नाम की वेब सीरीज जो लोग देखते भी नहीं होंगे, गन्स एंड गुलाब और राम जाने क्या क्या। तो द अमाउंट ऑफ टीवी दैट आई वॉच्ड बिकेम एक्सेसिवली टू मच। मतलब अगेन दैट वाज नो डिफरेंट फ्रॉम स्लीपिंग, दैट वाज नॉट डिफरेंट फ्रॉम स्लीपिंग। हाउ वाज दैट लाइक स्लीपिंग? ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी, कि मैं नहीं चाहता कि ये दिमाग कुछ सोच पाए, इस दिमाग को सुन कर दो। वॉचिंग वेब सीरीज इज जस्ट द सेम व्हाट स्लीप डज। तुम चाहते नहीं हो कि तुम जाग सको, तुम चाहते नहीं हो दिमाग में विचार आए जिस दिशा में तुम सोचना नहीं चाहते हो। ट्राइंग टू फूल योर सेल्फ इन अ वे। फिर इसी तरह की चीज़ जो मैंने करी वो थी एक्सेसिव सोशल मीडिया। इनफैक्ट ये तो और भी इफ़ेक्टिव है इफ़ेक्टिव है, या मतलब और भी तगड़ी बीमारी को बढ़ाता है, कि इंस्टा पे रील पे रील, रील पे रील, यूट्यूब पे शॉर्ट पे शॉर्ट, शॉर्ट पे शॉर्ट, देयर इज़ नो एंड टू इट एंड यू डू नॉट नो हाउ द टाइम गोज़ बाय। सो तो मुझे ये लगा कि ये सब हो रहा है, और तुम जिसको तुम सही कहते हो, तुम्हारे मन में कुछ एक वैल्यू सिस्टम है कि ये चीज़ें सही हैं और ये चीज़ें गलत हैं। हर एक के मन में होता है कि दिस इज़ राइट एंड दैट इज़ रॉन्ग। तो तुम जिसको रॉन्ग कहते हो तुम उसको करने लग जाओ और करते रहो, ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी। आई थिंक दैट इज़, मतलब वैसे तो अब डॉक्टर डायग्नोज करते तो पता नहीं किस तरह से डायग्नोज करते, बट आई थिंक दिस वाज डिप्रेशन एंड दिस हैपेंस टू अ लॉट ऑफ यू ऑल्सो। जैसे कि आज की रियलिटी हमें पसंद नहीं, फॉर इंस्टेंस आज की रियलिटी हमें पसंद नहीं, और कोई ज़रिया नज़र नहीं आ रहा है इस रियलिटी को एस्केप करने का, तो हम ख्याली दुनिया में उस रियलिटी को एस्केप करें। सो कर एस्केप करें, वेब सीरीज़ देख के एस्केप करें, वीडियो गेम देख कर एस्केप करें, सोशल मीडिया देख कर एस्केप करें। तो मे बी दैट इज़ वेयर इट इज़। फिर इफेक्टिवली पता है क्या है, ये ना, ये दो धारी चीज़ है। तुम गिव अप करते चले जाओगे, गिव अप और ज़्यादा होता चला जाएगा। मतलब
मतलब कुछ वैसा है जैसे ना वॉकिंग के बारे, जैसे प्रोडक्टिव चीज़ों के बारे में बात करता हूँ, वॉकिंग के बारे में बात करता हूँ, वेट लिफ्टिंग के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। तो जब डिप्रेशन जैसा हो रहा है ना, पॉसिबली हमें खुद को, अब मैं जैसे 1 साल से निकल कर आया हूँ, तो मैंने ना वॉकिंग भी नहीं करी, एंड आई यूज टू लव वॉकिंग। टाइम नहीं मिलता था, बट आई यूज टू एब्सोल्युटली लव इट, मैंने नहीं करी। तो मुझे पता क्या समझ में आया कि जब तुम्हें ऐसा डिप्रेसिव फील होने लगेगा ना, तो यू वुड गिव अप ऑन दीज थिंग्स, यू वुड गिव अप ऑन द प्रोडक्टिव थिंग्स, एंड बिकॉज ऑफ इट इट वुड बिकम इवन मोर इंटेंस, ठीक है। तो दोबारा से अपनी बात बोलता हूँ, जब डिप्रेशन जैसा जैसा मैं उसको समझ पाया हूँ, जब डिप्रेशन होगा तो ये करने का मन नहीं करेगा, और उसकी वजह से वो और गहरी हो जाएगी, तुम और ज़्यादा सोओगे, तुम और ज़्यादा वेब सीरीज देखोगे, तुम और ज़्यादा सोशल मीडिया करोगे, तुम और ज़्यादा रियलिटी को एस्केप करोगे, अच्छे हार्मोन और अच्छे न्यूरो नहीं आएंगे शरीर के अंदर। तो मतलब जैसा हम जो सोचते हैं वो सब हमारे कुछ, तुम समझते ही हो, दिमाग कुछ अपने हिसाब से चलता है, कुछ हम अपने हिसाब से चला पाते हैं। तो उसमें न्यूरो का खेल होता है, थोड़ा थोड़ा डोपामीन है, सेरोटोनिन है, तो वो ऑक्सीटोसिन है, एपिनेफ्रिन भी कुछ है आई थिंक, ऐसे एपिनेफ्रिन भी है, हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन है, एड्रेनलिन है, ठीक है। तो जब तुम्हें डिप्रेशन स्ट्राइक करेगा तो तुम्हारी ब्रेन एक्टिविटी शायद कम होने लगती है, और तुम रियलिटी एस्केप करने लगते हो, सोओगे या सोशल मीडिया देख के डम हो जाओगे, वेब सीरीज देख के डम हो जाओगे, सब कुछ दिमाग को सुन करने वाली बातें हैं, तुम सुन करने लगोगे खुद को। तो उस टाइम पर तुम ये वॉकिंग, वेट लिफ्टिंग या टॉकिंग टू पीपल या सनलाइट, तुम इन सब से भी परहेज कर लोगे, और इनको परहेज करोगे तो और गहरा हो जाएगा। तो मे बी एक जो सिंपल सिंपल तरीका हो सकता था, इन हाइंडसाइट हो सकता था ही होता है, हो सकता था, वो क्या हो सकता था कि आई शुड हैव, और मे बी इफ यू आर इन दैट होल, यू शुड फोर्स योर सेल्फ, शुरुआत में अपने आप से नहीं होगा, फोर्स योर सेल्फ टू टॉक टू पीपल, फोर्स योर सेल्फ टू वॉक इन सनलाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वॉक इन सनलाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब ना कि दिमाग पर काबू भी तब आने लगेगा जब ये सब शुरू हो जाएगा, ठीक है। वो मेंटल स्ट्रेंथ क्या होती है? मेंटल स्ट्रेंथ होती है दिमाग इधर जाना चाहता है, आप उसको विल पावर से कहीं और सोचने में हेल्प करना चाहते हो। वो उदास होना चाहता है, तुम उसे खुश करना चाहते हो। वो कोशिश छोड़ना चाहता है, तुम उसे कोशिश कराना चाहते हो। दैट इज व्हाट मेंटल स्ट्रेंथ इज। पर मेंटल स्ट्रेंथ को थोड़े से अच्छी चीज़ें चाहिए शुरुआत में, तो उसको लोगों से तुम्हारी बातचीत करना, वॉक इन सनलाइट, वेट लिफ्टिंग में भी चाहिए। मतलब मैं ना एक बड़ा गंदा एग्जांपल दूंगा, बहुत बहुत गंदा एग्जांपल, पर हमारी समस्या से रिलेटेड है। जैसे कहीं पर, इनफैक्ट तुम किसी भी कल्चर में उठा के देख लो, जब जहाँ पर कभी भी अगर लेट से कहीं डेथ हो गई है, तो आई हैव सीन कि जो बंदे का डेथ, वो इतने सारे रिचुअल्स हैं उस टाइम पर, तुमको ये करना है, ये करना है, ये करना है, 13 दिन तक लोग बैठे रहेंगे, फिर ये होगा, ये होगा, ये होगा। बट एक्चुअली इन अ वे keeping you active during those times, so and not leaving you alone, so that depression does not strike. So grief has no limits. You would grieve, it would you would give yourself liberty to grieve, you would grieve even more. तो बाद में ना ऐसा ना हो, उदासी हुई है हम समझ गए, लेकिन उदासी इतनी गहरी ना हो जाए कि तुम काम करना छोड़ दो, या तुम बहुत ही परेशानी और गहरे गड्ढे में चले जाओ। तो यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ टू बी एक्टिव when activity wants to subside. Depression will make you subside the activities. You do not have to let the activities subside. वो एक्टिविटीज को ऊपर रखना होगा, तभी कुछ प्रॉबिलिटी है वापस लाइन पे आने की। तो वॉक इन द सनलाइट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सके तो वेट लिफ्टिंग ड्यूरिंग दोज टाइम्स। तो वो वेट लिफ्टिंग से अगर जैसे मतलब मेल जेंडर है तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा। अब टेस्टोस्टेरोन इज कॉन्फिडेंस हार्मोन, वो अपने आप चीज़ें बेहतर होने लगेंगी। उदासी तो रहेगी, पर वो थोड़ी सी ना दिमाग में कन्फ्लिक्ट्स आ जाएगा कि शरीर तो थोड़ा हैप्पी फील कर रहा है और दिमाग में उदासी है, वो थोड़ा सा फिर बदलने लगता है, ठीक है। तो एक जो और चीज़ तुम ट्राई कर सकते हो जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, हम सभी ना मतलब बहुत सारे हम लोग विटामिन डी और विटामिन B12 में हम डेफिशिएंट हैं। तो अपना चेकअप करा के देखना, विटामिन डी और B12 नीचे आएगा, 99% नीचे आएगा, ज़्यादातर लोगों का नीचे है। सनलाइट में हम निकलते नहीं है, विटामिन डी नीचे है, रिलेटेड टू हैप्पीनेस, रिलेटेड टू न्यूरल एक्टिविटी, बोथ ऑफ देम। डी तो मस्कुलर एक्टिविटी और बोन हेल्थ से भी रिलेटेड है, पर दोनों के दोनों ब्रेन हेल्थ से और न्यूरॉन्स से बहुत रिलेटेड हैं। तो योर मूड, इफ़ योर मूड इज डाउन, सोच के देखो बस एक विटामिन डी की गोली, विटामिन B12 की गोली तुम रोज़ खा रहे हो, एंड दैट इम्प्रूव्स योर मूड, विच इन टर्न इम्प्रूव्स योर प्रोडक्टिविटी। तो इज दैट कॉस्टली बार्गेन? मैं तो बोलूँगा बहुत सिंपल है, ठीक है ना। लेट अस से यू आर ट्राइंग टू, तुम रोज़ कोशिश करते हो आज समय से सोऊंगा, समय से उठूंगा, मेहनत करूंगा, पर मेहनत नहीं हो पा रही है, और हो सकता है कि विटामिन डी और विटामिन B12 बहुत कम है।
तो ये 3 छोटे छोटे सोल्यूशन की वॉक इन द सनलाइट कर लिया, विटामिन डी की गोली खा ली चेकअप करा के, विटामिन बी वाली गोली खा ली चेकअप करा के, डेफिशिएंसी है तो, और इसकी वजह से दिमाग में न्यूरो ट्रांसमीटर्स ठीक चलने लगे, उसकी वजह से मूड बेहतर हो गया, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो ये तो कितना सिंपल हुआ ना। मेंटल स्ट्रेंथ भी नहीं लगी। मेंटल स्ट्रेंथ को भी मेंटल हेल्थ तो चाहिए ना। मेंटल स्ट्रेंथ तो तब बनेगी जब मेंटल हेल्थ सही है। अगर मेंटल हेल्थ खराब होगी तो मेंटल स्ट्रेंथ कहाँ से बनेगी? तो मैं मेजर लाइन जो बोल रहा हूँ ना, वो मेजर शब्द क्या है, वो यही है, अगर कोशिश जारी है तो सब ठीक है। कोशिश जारी है तो सब ठीक है। अगर तुम कोशिश कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हार रहे हो जीत रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कोशिश जारी है सब ठीक है। दिक्कत उस दिन है जब कोशिश रोक दी है, जब कोशिश रुक जाना चाहती है, जब तुम कह रहे हो कि नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, मैं तो बैठ रहा हूँ, मैं तो सोऊंगा, मैं तो सोशल मीडिया देखूंगा, या मैं तो वीडियो गेम खेलूंगा, या कुछ भी वैसा कि मैं कोशिश नहीं करूंगा। बेसिकली इफेक्टिवली दिमाग को सुन करना, रियलिटी को एस्केप करना, कोशिश नहीं करना, वो गलत है। तो जब तक कोशिश जारी है तो सब सही है। मतलब इनफैक्ट अगर तुम पेप कोडिंग के नाम को जानते हो तो पेप कोडिंग इधर पेप स्टूड फॉर परस्यूट ऑफ एक्सलेंस एंड पीस, ऑल्दो दैट डिड नॉट हैपन फॉर मी, नीदर एक्सलेंस नॉर पीस, बट pursuits happened. Pursuits keep you alive. For a person like me, I cannot stay alive without a pursuit. If a pursuit is there, I am alive. तो जैसे कि लॉन्ग टर्म अभी मैंने जो खुद को परस्यूट्स दी हैं, जो मुझे मेरे परिवार को दोनों को ही बेहतर बना सकती हैं, वो है कि जैसे मैं यहाँ पर ये लीड कोड वाली परस्यूट स्टार्ट करी है, इसको लीड कोड की नहीं, इसे मैं ये कहूँगा कि लेट अस से फॉर एग्जांपल आई एम प्रिपेयरिंग फॉर फैंग और गुड कंपनीज, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ इंजीनियरिंग जॉब, फैंग के बजाय ना इंजीनियरिंग जॉब बोलते हैं, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ इंजीनियरिंग जॉब। तो अभी तो मैंने बस इसका पहला तुमको रुख दिखाया है कि इस बारे में दोबारा से बात करता हूँ एक बार, कि परस्यूट्स बहुत ज़रूरी हैं और मैंने खुद को कौन सी परस्यूट्स दी हैं और वो तुम्हारे लिए कैसे रेलिवेंट हो सकती हैं। अगर तुम गिव अप कर रहे हो तो तुम भी परस्यूट्स उठाओ, परस्यूट्स कीप यू अलाइव, ठीक है। तो जैसे मैं खुद को एक परस्यूट दे रहा हूँ अभी कि इंजीनियरिंग की जॉब मुझे निकालनी है, उसमें मैंने पहला पैंतरा पता है क्या फेंका है? पहला पैंतरा फेंका है लेट्स गेट सम मोमेंटम गोइंग, कि जिंदा तो हो जाएं फिर तो कोशिश करेंगे। तो ये मैंने पहला पैंतरा फेंका है। तो ये लीड कोड करके मैं वहाँ गया जो मेरे लिए सबसे आसान था कि मैं ये तो सवाल सॉल्व कर ही सकता हूँ, स्मॉलेस्ट प्रोडक्टिव स्टेप, लीड कोड सॉल्व करना स्टार्ट किया। अब मोमेंटम आएगा तो आई विल नॉट डू ऐसा डम हार्ड वर्क कि 3,000 सवाल सॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं करूँगा। आई विल अटैक द प्रॉब्लम स्मार्टली। जैसे कि कैसे स्मार्टली मैं उसको अटैक करूंगा? डीएसए सारा नहीं, डीएसए वो डीएसए जो अपने लिए ज़रूरी है, जिसका मतलब लीड कोड की लिस्ट, कॉन्टेस्ट और कोड फोर्सेस हो सकता है। लिस्ट, कॉन्टेस्ट और कोड फोर्सेस जिसका मायने हो सकता है। और प्रोजेक्ट्स करने होंगे तो प्रोजेक्ट्स के लिए मैंने जो ड्रीम एंड बिल्ड पे सोचा है वो बहुत अच्छा आइडिया है। तो वो ड्रीम एंड बिल्ड वाला तुम्हारे लिए रेलेवेंट रहेगा। जो मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा बिजनेस प्रॉब्लम देख के फिर प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो तुम्हारे लिए रेलेवेंट रहेगा, मेरे लिए भी रेलेवेंट रहेगा। वो इस प्रॉब्लम के लिए, इस परस्यूट के लिए रेलेवेंट रहेगा कि मैं इंजीनियरिंग की जॉब क्रैक करना चाहता हूँ। तो इस परस्यूट में जो कंटेंट निकल कर आएगा वो तो वही कंटेंट तो तुम्हें भी चाहिए, तुम्हें भी तो वैसे ही तैयारी करनी है। तो मैं तुम्हारे सामने ही तैयारी कर रहा हूँ इस परस्यूट के अक्रॉस। तो ड्रीम एंड बिल्ड पे मैं प्रोजेक्ट्स डालूंगा और फाइनली फिर वो HLD LLD वाला जो एंगल चाहिए होता है, तो जिसमें LLD के अंदर मैं कोर को भी समझता हूँ कि थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम, थोड़ा सा सीक्वल। तो पिछले अक्रॉस द लास्ट ईयर आई हैव डन सम ऑपरेटिंग सिस्टम, सम सीक्वल, तो यू कैन चेक आउट दैट कंटेंट। उसको मैं इधर ही डालूंगा पेप कोडिंग पर। प्रोजेक्ट्स में ड्रीम एंड बिल्ड पे डालूंगा, प्रोजेक्ट्स एंड स्टोरीज, इंपॉर्टेंट बिजनेस स्टोरीज, वो वहाँ डालूंगा। दूसरा परस्यूट जो मैं भी कर रहा हूँ, वाई आर परस्यूट्स नेसेसरी? परस्यूट्स आर नॉट नेसेसरी फॉर यू टू विन, pursuits are necessary for you to live, not to win. Winning and losing is different. It is not, in fact winning and losing is not even important. Pursuit चली गई है तो जिया नहीं जाएगा, that is what the problem is. तो परस्यूट खुद को देना बहुत ज़रूरी है। तो वो पावर लिफ्टिंग वाला और नेशनल रिकॉर्ड 99.99%, आई एम नॉट द पर्सन जो नेशनल रिकॉर्ड बनाएगा पावर लिफ्टिंग में। मेरा बॉडी नहीं है वैसा, 35-36 साल का मैं हो गया हूँ, ज़मीन से चप्पल पहनने में मेरे को कमर में दर्द हो जाता है, तो मैं कहाँ पावर लिफ्टिंग से नेशनल रिकॉर्ड तोड़ूंगा। बट परस्यूट इज इंपॉर्टेंट, दिस परस्यूट वुड कीप मी हैप्पी एंड अलाइव। सिमिलरली वो जो परस्यूट मैंने उठाई है JEE वाली, जो मैं एक चैनल पे करता हूँ, वो सुमित फॉर 11th-12th, वो मेरी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं JEE की सिंसियरली तैयारी करता हूँ इस साल, लेट अस से मैं उसको देता हूँ इतनी सारी परस्यूट्स, मे बी आई विल नॉट विन एट एनी ऑफ देम, बट दीज परस्यूट वुड कीप इट अलाइव एंड किकिंग। एवरीथिंग वुड, द हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स वुड बी इन द गुड डायरेक्शन। दिमाग बढ़िया रहेगा, वेब सीरीज़ें नहीं देखूंगा, सोशल मीडिया नहीं करूंगा, सोता नहीं रहूंगा, तो इट वुड बी बेटर देन दैट। तो इसको मैं एक चैनल पे कर रहा हूँ, सुमित फॉर 11th-12th, पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ। ये तो मैं इंस्टा पे तुमको करता हूँ, तुमको देखना है देखो, अच्छा मतलब ठीक चल रहा है जितना मुझे खुद से उम्मीद नहीं उससे अच्छी पावर लिफ्टिंग मैं भी कर रहा हूँ।
मतलब ऐसा 180 किलो का डेडलिफ्ट लगा देता हूँ। ठीक होता है, रीजनेबल होता है। जिम में और बहुत लोग मैंने लगाते हुए नहीं देखे हैं अपने जिम में। तो ये 3 परसूट्स हैं। इंजीनियरिंग वाली यहाँ तुम देख ही रहे हो, जिसमें ड्रीम एंड बिल्ड वाला स्टफ ड्रीम एंड बिल्ड पे जाएगा, प्रोजेक्ट्स। पावर लिफ्टिंग तुमको इंस्टा पे तो मिल जाएगा। जेई की तैयारी तुम 11th-12th वाले चैनल पे देखो। ये मैं बहुत सिंसियरली करने वाला हूँ, जेई की तैयारी, जिसमें बहुत सिंसियरली करने वाला हूँ। अभी अक्रॉस द लास्ट मंथ या लास्ट फ्यू मंथ्स बात करूँ तो कौन सी परसूट सबसे बेस्ट चली है, वो पावर लिफ्टिंग वाली है। मैं आई डिड नॉट मिस द जिम अ सिंगल डे, वो कर पाया। एक परसूट की वजह से दूसरी परसूट्स एक्टिवेट हो गई। पावर लिफ्टिंग वाला मैं एक जगह जीत रहा था तो बाकी एक्टिवेट हो गई। अब जैसे मैंने मोमेंटम के लिए लीड कोड करा, तो अब बाकियों के एक्टिवेट होने की प्रोबेबिलिटी हाई है। तो तुम भी ये अस्त्र इस्तेमाल कर सकते हो। अगर बैठ गए हो, दिमाग बैठ गया है, तो स्मॉलेस्ट प्रोडक्टिव स्टेप लो, याद रखना। तो परस्यूट जारी करने के लिए अगर दिमाग हारा हुआ है तो वो उन सब के साथ साथ जो मैंने अभी पहले बोला था कि विटामिन डी, B12, वॉक इन द सनलाइट के साथ साथ स्मॉलेस्ट प्रोडक्टिव स्टेप की ताकत मत भूलो। मैं स्मॉलेस्ट प्रोडक्टिव स्टेप क्या ले सकता हूँ जो मुझे सही दिशा में भेज देगा। तो पॉसिबली ट्राई दैट। अच्छा, शॉर्ट टर्म के अंदर मैं आपकी रिक्वेस्ट देख रहा हूँ, तो मैंने आपकी देखी कि कॉन्टेस्ट की रिक्वेस्ट है। तो एज सुन एज आई फील कि इनफ मोमेंटम है, अब मैं बढ़िया इंसान हो गया हूँ, अच्छा इंसान हो गया हूँ, प्रोडक्टिव हो गया हूँ, तो मैं स्मार्टली DSA को टैग करूँगा इंजीनियरिंग की तरह। तो उसमें कॉन्टेस्ट और लिस्ट और कोड फोर्सेस सब आएगा। तो मैं उस तरह से सारे लीड कोड के बजाय कॉन्टेस्ट, लिस्ट और कोड फोर्सेस अभी तो लगातार सॉल्व करूँगा। जब 30-35 सवाल मोमेंटम फील करूँगा तो मैं स्मार्ट होकर इसको करने लगूंगा। DSA वाले स्मार्ट क्वेश्चंस जो जो एक अच्छी इंजीनियरिंग जॉब के लिए रेलिवेंट रहेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इसके अंदर HLD, LLD और कोर भी इसी, मतलब ना, इसको ये समझो कि जो मैं अभी कर रहा हूँ ना, वो एक मैं अपने लिए सिरे से तैयारी कर रहा हूँ। तो शॉर्ट टर्म में फिर ये भी आएगा। एक बार DSA पे मोमेंटम बना लें, उस पर स्मार्ट हो जाएं, फिर देखेंगे। प्रोजेक्ट साथ साथ आते रहेंगे, मतलब ये वाली चीज़ इसके बाद आएगी। प्रोजेक्ट साथ साथ आते रहेंगे। वो मैं ड्रीम एंड बिल्ड वाला, वो मुझको अच्छा लगता है, वो वैसा है जैसा होना चाहिए। अभी वैसा चल नहीं रहा है, तो वहाँ भी हमें स्मॉलेस्ट प्रोडक्टिव स्टेप लेने की जरूरत है। एज सुन एज आई टेक दैट, तो यू वुड गेट टू नो। तो आज ही मैं कोशिश करूँगा ड्रीम एंड बिल्ड पे एक स्टोरी कर सकूँ। और शॉर्ट टर्म में तो यही है। आपने जो बोला था नोट्स और कोड्स, वो मैं गेटअप पे बना के आपको शेयर करता हूँ ये सब। तो दीज वर सम अपडेट्स। कल, अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, मैं कल अपने गांव जाऊंगा और आई हैव अ स्मॉल किड, सो उसका छोटा सा इवेंट है। तो कल आई वुड नॉट बी मेकिंग एनी कंटेंट। दिस ऑल विल स्टार्ट फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो। ऑलराइट, तो ट्यूसडे से मैं इस पर फिर से काम करूँगा। तो दिन के एंड में, मैं जिस दिन का एंड समझूंगा, आपको ऐसे एक अपडेट दूंगा। तो ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय।